नमस्कार दोस्तों, हमारा जो प्रेरक संघ है, हमारा जो प्रेरक बंधु है, हर राज्य का परेशान है। और परेशानी का जो मूलभूत कारण है वो उनका नवीनीकरण समाप्त होना है। वो अपने भविष्य को लेके काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं और इसका सलूशन भी मिल नहीं पा रहा। सलूशन की तलाश में प्रेरक दर बदर भटक रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर साक्षरता कर्मियों का उद्धार कोई कर सकता है तो वो सत्ताधारी पार्टी ही कर सकती है। क्यों? क्योंकि पावर उसके पास है, सत्ता उनके पास है, अधिकार उनके पास है, सभी चीज़ें उन्हीं के पास हैं और उन्हीं की कलम से जो होना होगा होगा, बशर्ते करना न करना। लेकिन अगर हम उन सत्ताधारी पार्टी से सवाल न करके या उनसे बात न करके, वैसे बात तो की गई है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बात नहीं की गई है। हर राज्य की बात करें तो हर राज्य के जो प्रेरक हैं उन्होंने उनके पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, उनके प्रतिनिधियों को, सरकार के प्रतिनिधियों को, शासन के अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। लेकिन वहाँ से फिलहाल मिला क्या? आश्वासन ही मिला। आश्वासन की जो टोकरी है वो भर भर के दी गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं तो वहाँ भी गोल मटोल बातें और उत्साह से परिपूर्ण बातें, रोजगार से परिपूर्ण बातें सरकार के द्वारा की जा रही हैं। लुभावनेदार, लच्छेदार बातों का जो जाल है वो फेंका जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे जो प्रेरक हैं अब निराश होकर अपनी बातों को साधु महात्माओं के द्वारा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि कम से कम साधु महात्मा ही उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है ये भगवाधारी सरकार ऐसा माना जाता है कि है। तो भगवाधारी सरकार है, क्या साधु संतों को ज्ञापन देना उचित होगा? क्या साधु संत आपकी बातों को पहुंचा पाएंगे सरकार तक? क्योंकि हकीकत यही है कि खुद साधु संत भी परेशान हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, जब प्रधानमंत्री जी केदारनाथ की यात्रा पे गए हुए थे, वहाँ पे देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी जूता पहन के ही फेरा लगा रहे थे मंदिर का। तो बहुत से जो पुरोहित हैं वहाँ के, जो ब्राह्मण वर्ग है, उन लोगों ने वहाँ विरोध किया कि ये चीज़ें गलत है। वैसे भी आप भी जानते होंगे कि जब भी हम मंदिर का चक्कर लगाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो कम से कम जो हिंदू धर्म में जो चीज़ें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, उसके अनुरूप हमें चप्पल निकाल के ही जाना पड़ता है और यही हमारा धर्म है। तो साधु संतों का भी ख्याल यहाँ पे सरकार के द्वारा रखा नहीं जा रहा। तो आपके ज्ञापन को क्या रखा जाएगा? आपके ज्ञापन की बात क्या रखी जाएगी? तो मेरा मानना है शायद नहीं, बाकी आप खुद समझदार हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे प्रेरक हैं, हमारे प्रेरक बंधु हैं, उन लोगों ने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं श्री राम सुंदर दास जी, इनको ज्ञापन सौंपा है। और एक विधायक जी हैं चंद्रदेव राय जी, उनसे मुलाकात कर सरकार को प्रेरकों का संदेश देने के लिए आवेदन सौंपा गया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हम सत्ताधारी पार्टी को ज्ञापन दिए, उनके प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए, सभी को ज्ञापन दिया गया। अब क्या इन महात्मा जी को ज्ञापन दे के आप काम अपना बना सकते हैं? सरकार के आपके इस
द्वारा किए गए काम को सहर्ष स्वीकार कर लेगी और जो महंत जी हैं इनकी बातों को, या महंत जी वहाँ तक आपकी बात पहुँचा पाएंगे, ऐसा लगता है। तो अब ये सोचने वाली बात है। वैसे छत्तीसगढ़ के लोगों ने उसके पहले भी काफ़ी संघर्ष किया है। भूपेश बघेल जी को भी इन्होंने, भूपेश बघेल, एक मैं न्यूज़ पढ़ के सुनाना चाहूँगा। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जी ने जिसको बेटी माना, विधायक शकुंतला शाह जी को भेंट करके, जैसे शकुंतला शाह जी हैं, प्रेरकों का कहना है कि भूपेश बघेल जी ने इनको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया था, इनको इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो हाँ, ये चीज़ देखिए अब सही है, हम उनके प्रतिनिधियों को ज्ञापन दें, उनसे अपनी बात रखवाएं, मनवाएं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम साधु संतों के चक्कर में पड़ेंगे तो शायद फिर उसके बाद कुछ होने वाला है नहीं।